अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तकुल्लाह। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अताउल्लाह मदनी आप साहिवाल आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर भी, मैसेंजर पर भी, और बहुत से दोस्तों जमाती दोस्त अहबाब ने मुझे कहा कि आप मसलक की मोहब्बत के लिए और मसलक की इज़्ज़त के लिए मसलक अहले हदीस का जो प्यार आपके दिल में है उसको लोगों के सामने बयान करें, उसका इकरार करें। इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपने रब की तौहीद से कितनी मोहब्बत करता हूँ, अपने प्यारे पैगम्बर की ख़त्म नबूवत और रिसालत से। लेकिन जब मुझे बड़े उलमा के मैसेजेस आए और मेरे दोस्त जो हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले उनके, तो मैं फिर उनकी दिलजोई के लिए ये बयान दे रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ। मैं अहले हदीस था और इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी अहले हदीस रहूँगा। मेरी सारी वफ़ाएँ, मेरी सारी मोहब्बतें, सारी अक़ीदतें मसलक अहले हदीस के लिए, जो सही मसलक है, सच्चा मसलक है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक ही फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा, एक ही मसलक जो मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। तो इस वक्त इस रुए ज़मीन पे मसलक अहले हदीस ही एक मसलक है जो मेरे नबी पाक के तरीके पर है, सहाबा के तरीके पर है। अल्लाह ताला हमको कमा हक़्क़ुहु इस पे चलने की तौफ़ीक़ ता फ़रमाए। और मसलक अहले हदीस के लिए मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक़्त और हर वक़्त मेरा सब कुछ हाज़िर है मसलक अहले हदीस के लिए। मेरी जान सब कुछ इंशाअल्लाह मसलक अहले हदीस के लिए हाज़िर है। मेरी जो भी तमाम बातें और तमाम अफ़आल सारा कुछ मसलक अहले हदीस के लिए है। तो मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि जो मसलक अहले हदीस के मुतल्लिक़ और मसलक अहले हदीस के उलमा के मुतल्लिक़ बकवास करते हैं, उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा मसलक आज भी चमकते चाँद की तरह है, कल भी इंशाअल्लाह चमकते चाँद की तरह रहेगा। इससे मुराद वो जो खानेवाल का मौलवी चिश्ती वो अपने नाम के साथ लिखवाता है, मुझे तो वैसे ही वो मिरासी लगता है, तो उसको मैं पैगाम दूंगा। वैसे तो मैं अहले हदीस के सुरखैल ख़तीब पाकिस्तान और मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना नवाज़ चीमा साहब ने बयान दे दिया है, तो माशाल्लाह मुदल्लल उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो भी सुनें। और मैं भी पैगाम दूंगा मेरे दोस्त अहबाब जो पहुँचाएँ, अगर पहुँचा सकते हो उस तक, कि मसलक अहले हदीस के मुतल्लिक़ हमारे अपने अहले हदीसों के आपस में उलमा के, हमारे बड़े उलमा के इख्तलाफ होंगे, मसाइल पर इख्तलाफ होंगे इल्मी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्ज़ी है हमारे मसलक पर कीचड़ उछाले और हमारे कायदीन पर। अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब उन्होंने अरबी के अंदर लिखी है अल-बरेलवियत, उसके मुतल्लिक़ वो कहता है बदनाम ज़माना, और अल्लामा साहब के मुतल्लिक़ रहमतुल्लाह के मुतल्लिक़ वो कहता है रुसवाए ज़माना। तू रुसवाए ज़माना है, तेरी अब मैं क्या कहूँ, अल्लाह पाक हदायत ही दे और अल्लाह पाक सही सिरात मुस्तकीम अपनाने की तौफ़ीक़ दे। सब कुछ पढ़ने के बावजूद मदारस से फ़ारिग होकर ये ऐसी बातें करते हैं उलमा के मुतल्लिक़ और मसलक अहले हदीस के मुतल्लिक़, अल्लाह हदायत दे। और मैं अपनी ज़िंदगी में और तमाम उलमा और मदारस के तलबा हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे मसलक के मुतल्लिक़ कोई बाज़ुबानी करे या कोई बातें करें और बातें बनाए। हमारा मसलक इंशाअल्लाह चमकता दमकता है। ये मसलक अहले हदीस जो है यही सही इस्लाम है, और जो इस्लाम है वही मसलक अहले हदीस है। इस्लाम का सिफ़ाती नाम अहले हदीस है। जो भी नबी पाक ने फरमाया, सहाबा किराम ने करके दिखाया, वो सब कुछ मसलक अहले हदीस है। इसका नाम दूसरा, इस्लाम का दूसरा नाम मसलक अहले हदीस है। तो ये मेरा मसलक चमकदा और दमकदा रहेगा इंशाअल्लाह। तो मसलक अहले हदीस के लिए मैं अपने जो नए उलमा आ रहे हैं स्टेज पर उनसे भी गुजारिश करूँगा मुअद्दबाना, मैं तो उलमा के पाँव की खाक जैसा हूँ। जो उलमा सही उलमा हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले, दीन हनीफ पे उनके जूते उठाने वाला उलमा का खादिम हूँ। मैं उनको ये पैगाम दूँगा कि अपना हर वक्त अपने मसलक को अपनी जान देने के लिए, अपना माल देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए तैयार रहिए। मैं छोटी सी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ।
एक दिन मुझे जेलम से चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है इस बात को 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हो गए, 1 महीना शायद हो गया हो, मुझे जेलम से कॉल आई। वो मैं उनको जानता नहीं था। कारी मोहम्मद हुसैन कासमी साहब उनका नाम है। उनका बहुत बड़ा अदारा है जेलम में, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम से। उन्होंने मुझे कॉल की कि इधर बरेलवियों की मस्जिद में प्रोग्राम है तो आप ज़रूर आएँ। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, उस दिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो उन्होंने मुझे मजबूर किया। उन्होंने कहा कि आपको ज़रूर आएँ आप, मसले की इज़्ज़त का वास्ता है, मसले की गैरत की बात है, मसले की इज़्ज़त की बात है। तो मैंने अपने भाई शायर इस्लाम मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह मोहम्मदी साहब, शायर इस्लाम मोहम्मद सनाउल्लाह मोहम्मदी साहब भी मेरे साथ थे। मैंने उनसे मशवरा किया जाना चाहिए या नहीं। फिर हम चले। जब हम जेलम में गए, वो बरेलवियों की मस्जिद में प्रोग्राम था और उन्होंने मुझे कहा था कारी साहब ने कि शायद आपके आने की वजह से ये मस्जिद हमें मिल जाए। मैं मसलक की मोहब्बत लेकर दिल में मसलक की गैरत के लिए चला गया। जब मैं वहाँ गया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो इलाके से जो दोस्त अहबाब आए थे, उन्होंने ईशा की नमाज़ उधर उस मस्जिद में, बरेलवियों की मस्जिद में आके अदा कर ली। तो 20-25 आदमियों ने जब जमात करवाई, बरेलवियों ने देखा कि ये जमात करवाएं, सबकी दाढ़ियाँ और सारों के सीनों पे हाथ और सबकी शलवारें टखनों से ऊंची। वो डर गया कि कहीं हमारी मस्जिद पे कब्ज़ा ही ना करना हो इन्होंने। तो जो मौलवी था वो बड़ा शैतान था। उसने अपने सारे मुक्तियों के कान में ये फूंक मार दी कि भाई हम इधर जलसा नहीं होने देंगे, ये अहले हदीसों का मौलवी है, ये अहले हदीस आए हैं, हम इधर जो है तकरीर नहीं होने देंगे। एक ही बंदा है, पीर मोहसिन उसका नाम है, वो सैयद है। वो किसी वजह से जेल गया, अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी, वो अहले हदीस हो गया। उसने कारी मोहम्मद हुसैन कासमी साहब को कहा, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया तो मैं गया। उन्होंने हमारा जलसा नहीं होने दिया। किस्सा मुख्तसर बात यह है कि उन्होंने नहीं होने दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आजमाइशें भी होती हैं, चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो लोग अहले हदीस आए थे दूसरे गाँव से, चकूक से, उन्होंने कहा कि हम बैठक में प्रोग्राम कर लेते हैं। उधर बैठे, उधर वो साउंड वगैरह लग गया। मैंने उधर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा तकरीर की। उसका फ़ायदा ये हुआ, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। 15-20 आदमी उनके भी थे आ गए और 15-20 हमारे। एक बंदे ने मेरे बयान में हाथ खड़ा करके कहा कि मैं मस्जिद की जगह देता हूँ, यहाँ आप मस्जिद बनवाएँ। तो मैंने जो गाँव के लोग थे उनको कहा कि भाई इस आदमी के साथ राब्ते में रहें और इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट रहें। ये जगह इंशाल्लाह हमें मिल गई है, इंशाल्लाह इधर उधर मस्जिद बनेगी। उधर कोई भी मस्जिद नहीं है हदीसों की। और वो गांव इस वक्त मेरे जहन में नहीं है उसका नाम, जेलम के साथ पिंडी शहर अड्डा लगता है, उसके साथ ही गांव है। वो पीरों का गांव है, उधर ज़्यादा पीर रहते हैं और सैयद बरादरी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जाने की वजह से मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला ने इस हकीर बंदे से ये काम ले लिया और अल्लाह का ये एहसान है मेरे ऊपर। ये कोई बताने वाली बात तो नहीं थी, सिर्फ़ इसलिए मैंने बताया है कि लोगों को पता चल जाए कि हम मसले के अहले हदीस के लिए, और मैं बाकी उलमा को पैगाम देता हूँ कि मसले के अहले हदीस के लिए अपना तन मन और धन कुर्बान करें। हर चीज़, अपना जीना मरना उठना बैठना मसले के अहले हदीस के लिए। तो यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा मरना जीना है। अल्लाह पाक हम सब को सलामत रखे और जो दीन हनीफ पर अमल करते हैं, इसके लिए सफ़र करते हैं, मेरे हमारे बड़े उलमा जो जितने भी है, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनका हामी और नासर हो। अल्लाह पाक हमारी और आपकी मग़फ़रत का ये ज़रिया बनाए दीन के काम करना। और मैं एक मरतबा फिर ये पैगाम दूंगा कि मसले के अहले हदीस पे, मसले के अहले हदीस के उलमा पे जो कीचड़ उछालते हैं, मैं उनको पैगाम दूंगा कि ये कोई ऐसे ही मसलक नहीं है, बल्कि ये सच्चा और अल्लाह की तरफ से जो इस्लाम का दूसरा नाम, सिफाती नाम है, मसले के अहले हदीस है। अल्लाह हमें इस पर पूरी ज़िंदगी अमल करने की तौफ़ीक ता फ़रमाए। हम रहेंगे इंशाअल्लाह अहले हदीस रहेंगे। हम ज़िंदा हैं तो मसलक के लिए ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा रहेंगे इस मसलक के लिए, हम मरेंगे तो इंशाअल्लाह इस मसलक के लिए। अल्लाह पाक हम सब को इस मसलक के लिए अपनी जानें, अपना माल सब कुछ कुर्बान करने की तौफ़ीक ता फ़रमाए।